चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे व 1 किलोवाट का एक हीटर है। बिजली के मेंस की वोल्टता जो है वो है 220 वोल्ट। बोला जा रहा है भवन के मुख्य फ्यूज की न्यूनतम क्षमता कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 8 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 12 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 14 एम्पियर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, घरों के अंदर जो जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ी गई होती है, ताकि अगर एक दो यंत्र खराब भी हो जाए तो बाकी की आराम से चलती रहें। अर्थात मान लीजिए ये स्रोत है जहाँ से हम अपने घरों में तार को खींचते हैं। स्रोत, घरों में कनेक्शन जहाँ से लिया जाता है, और वहाँ से दो तारें निकलेंगी, ये हमारे घरों में आएंगी। इनसे क्या करते हैं हम, इसके समांतर क्रम में हम चीज़ें जोड़ते जाते हैं। जैसे हो सकता है ये कोई एक बल्ब हो, यहाँ पे कोई एक बल्ब हो, फिर हो सकता है यहाँ पे हम लोग एक पंखा जोड़ दें, कोई एक पंखा, और भी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं। और जब भी चीज़ें जो है समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं तो उनके परितः जो विभव होता है वो समान होता है। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है 40 वाट के 15 बल्ब, 40 वाट के 15 बल्ब और 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, और बोला जा रहा है 80 वाट के 5 पंखे, 80 वाट के 5 पंखे, और बोला जा रहा है 1 किलोवाट मतलब क्या, 1000 वाट, 1000 वाट का एक हीटर, एक हीटर। बोला जा रहा है बिजली के मेंस की जो वोल्टता है वो है 220 वोल्ट। तो भवन के मुख्य फ्यूज की क्षमता कितनी होगी। देखिए, मान लीजिए इधर से हमने स्रोत का तार लिया हुआ है, इधर अपना स्रोत है। स्रोत को इस तरीके से बना लेते हैं 220 वोल्ट, और सारी चीज़ें समांतर क्रम में जोड़ी जाएंगी। 15 बल्ब भी जोड़े जाएंगे तो वो समांतर क्रम में ही जोड़े जाएंगे। बल्ब हो गया, पंखे हो गए, हीटर हो गया, ये सारी चीज़ें समांतर क्रम में जोड़ी जाएंगी। अर्थात सभी के परितः जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट ही होगा, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे जो धारा ये आई प्रवाहित हो रहा होगा, यही धारा हो जाएगी हमारे फ्यूज की क्षमता। ये जो धारा प्रवाहित हो रहा है, हम क्या करते हैं कि इस पूरे यंत्रों का कुल शक्ति निकाल लेते हैं। कुल शक्ति का मान हो जाएगा यहाँ पे आप कुल शक्ति लिखें। कुल शक्ति 40 वाट के 15 बल्ब हैं तो 40 गुणे 15, ये सारे 40 वाट के बल्बों का हो गया शक्ति धन। 100 वाट के 5 बल्ब हैं तो 100 वाट गुणे 5 बल्ब, ये हो गया सारे बल्बों का शक्ति धन। 80 वाट के 5 पंखे हैं तो 80 गुणे 5, ये हो गया पंखों की शक्ति धन। 1 किलोवाट अथवा 1000 वाट का एक ही हीटर है तो ये, इसकी गणना करते हैं तो आप पाते हैं 2500। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इनका तुल्य है उसका शक्ति कम से कम 2500 होना चाहिए। तो उनका तुल्य इस तरीके से बना लेते हैं बल्कि, और यहाँ पे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, जो इसकी शक्ति है वो है 2500 वाट। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो धारा आई प्रवाहित होगा, आई, मान लीजिए इसका प्रतिरोध आर है तो आई को लिखोगे आप 220 भागे आर, तथा यहाँ जो शक्ति है 2500 वाट उसको लिखोगे शक्ति बराबर वी का वर्ग भागे आर, वी का वर्ग भागे आर, अथवा वी बराबर आई आर यहाँ पे डाल दें तो आई का वर्ग गुणे आर। हमें धारा आई चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं 2500 बराबर आई का वर्ग गुणे आर का मतलब 220 भागे आई, तो ये आ गया 220 आई। इसलिए धारा का मान मिल रहा है हमें आई बराबर 2500 भागे 220, जो कि मिल रहा है आपको 11.4 के करीब एम्पियर में। अब देखिए, जो कुल धारा चाहिए वो 11.4 है, तो फ्यूज की क्षमता कम से कम तो 11.4 एम्पियर होनी चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।